कांग्रेस ने अपने एक्स पर एक फोटो शेयर किया। सोचा होगा कि इससे कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन की कार्यवाही के समय विदेश चले जाते हैं। लेकिन एक बात समझिए, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं कोई पिकनिक या छुट्टी नहीं होती, बल्कि भारत के हितों से जुड़ी कूटनीतिक यात्राएं होती हैं। दरअसल 2001 में मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। इसलिए विदेश यात्राएं भी देश के हितों के लिए ही होती हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां सिर्फ भाषण नहीं हुआ, उस यात्रा का नतीजा यह निकला कि जीई एरोस्पेस और एचएएल के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत भारत में फाइटर जेट इंजन का संयुक्त उत्पादन शुरू होने वाला है। यही नहीं, भारत की वायुसेना के लिए एलसीए MK2 कार्यक्रम के तहत 99 इंजन बनाने की दिशा में भी रास्ता खुला। इसके अलावा भारत ने MQ-9 रीपर जैसे अत्याधुनिक सशस्त्र ड्रोन खरीदने का फैसला किया, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और सीमा निगरानी क्षमता और मजबूत हो गई। और अगर 2025 की यात्राओं की बात करें तो प्रधानमंत्री ने फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे कई देशों का दौरा किया, जहां AI, ऊर्जा व्यापार, रक्षा सहयोग और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते हुए। अब जरा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को भी देख लीजिए। उनसे देश को क्या हासिल हुआ? अक्सर उनके दौरे बंद कमरे की बैठकों, विदेशी नेताओं से मुलाकातों और भारत की राजनीति पर विदेशों में बयान देने तक ही सीमित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार वे ऐसे लोगों से भी मिलते नजर आए जो भारत के खिलाफ बयान देते रहे, जैसे अमेरिका में इल्हान अमर, जो 2022 में पाकिस्तान के कहने पर पीओके तक चली गई थी। इसी तरह बर्लिन में उनकी मुलाकात कॉर्नेलिया वोल से हुई, जिन्हें जॉर्ज सोरोस से जुड़ा नेटवर्क से जोड़ा जाता है। यानी फर्क साफ है, एक तरफ विदेश यात्राएं भारत के लिए निवेश, तकनीक और रणनीतिक समझौते लेकर आती हैं, और दूसरी तरफ कुछ यात्राएं सिर्फ बयानबाजी और विवादों की वजह बनती है, और फिर उसी पर ट्वीट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि इन विदेश यात्राओं का मकसद क्या होता है।